Hello all, welcome to session 7 of solid states. In this session, we'll learn about crystal lattice or space lattice. हमको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, दे आर अरेंज इन अ डेफिनाइट रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये तीनों एक्सिस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी हम कहते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अलोंग ऑल द 3 एक्सिस। बराबर ना बेटा, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, माने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, that structure is called as a space lattice या crystal lattice। और इसलिए हम लोग कहते हैं this regular geometrical 3 dimensional structure of constant particles in space is called crystal lattice और space lattice। तो ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है that is a crystal lattice और space lattice। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बना है हमारा, दैट इज अ बॉल एंड स्टिक मॉडल। एक्चुअल में देखा जाए तो वी हैव एन अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। बराबर ना बेटा, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स। और अरेंजमेंट एक्चुअली इस तरीके से होता है, पर हम हमारी सहूलियत के लिए सो एज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ज्योमेट्री, हम क्या करते हैं कि उनके जो सेंटर से हम उनको क्या करते हैं बेटा, ज्वाइन करते हैं एंड वी रिप्रेजेंट दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज स्मॉल और टाइनी स्फीयर्स। एक्चुअली ये जो स्फीयर्स होते हैं वो इस तरीके से जो है सॉलिड में अरेंज्ड होंगे। ओके, बट सो एज टू स्टडी द अरेंजमेंट हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द अरेंजमेंट, दिस वन इज एन एक्चुअल अरेंजमेंट एंड दिस इज अ बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो हम जनरली जो है बॉल एंड स्टिक मॉडल के हिसाब से ही जो है स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। क्योंकि ये जो हमारा स्पीयर वाला जो सॉलिड है ना, उसके अंदर तो कहीं पे भी अगर सपोज ये इस तरीके से हम लोग बना दे तो उसके अंदर तो कहीं पे भी अरेंजमेंट दिखाई नहीं देगा। सो व्हाट वी डू, हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं ताकि जो है हम लोगों को समझ में आए कि उसका ज्योमेट्री जो है वो किस तरीके से है ना। सो हम उसका ज्योमेट्री पढ़ने के लिए वी ऑलवेज यूज दिस बॉल एंड स्टिक मॉडल। अब कोई भी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, माने अगर सपोज हम कहें ये वाला पोजीशन दैट इज बीइंग ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट पार्टिकल, मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, हम उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं या उसी को हम लोग लैटिस साइट भी कहते हैं। So, the position occupied by the constant particles in crystal lattice or space lattice is called as lattice point or lattice site। तो ये सारे पॉइंट्स जहाँ पे हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स आने वाले हैं, है ना, या ऑक्युपाई करते हैं, these are said to be lattice points और lattice sites। सो ये जो पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे बेटा पार्टिकल्स, बराबर है ना, जो भी स्फीयर में दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इस तरीके से स्फीयर बना रहे हैं, जो भी पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं बेटा, दे आर सेड टू बी लैटिस पॉइंट। नाउ ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कांस्टेंट पार्टिकल दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि बेटा कि हर एक जो भी लैटिस पॉइंट होगा वहीं वहाँ पे एक ही कांस्टेंट पार्टिकल हो सकता है, उससे ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं हो सकते। अगेन when these lattice points are joined by straight lines, it describes the geometry of the lattice। मतलब अगर सपोज हम लोग ये जो लैटिस पॉइंट्स इनको से लाइन से ज्वाइन करते हैं,
है ना, सारी जगह पे। सो अगर सपोज हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा के पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा, है ना बेटा। तो स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब इनको हम लोग लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो हमारा बेटा रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो पॉइंट्स है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, बराबर ना बेटा। उसमें जो छोटा सा यूनिट है, सबसे छोटा वाला यूनिट, है ना, हम लोग देखते हैं इसको। अगर सपोज हम लोग बनाते हैं ऐसे ब्लॉक से, है ना, तो ये जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे छोटा वाला यूनिट है, इसको अगर सपोज हम लोग बार बार सारे डायरेक्शन में, आजू बाजू, ऊपर, सामने, पीछे, नीचे की ओर, अगर सपोज हम लोग दोहराते हैं, है ना, मतलब रिपीट करते हैं, तो पूरा के पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। माने ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गया बेटा क्रिस्टल लैटिस का। जैसे हमारे पास में जो है दीवार होती है ना, वॉल होती है, उसके अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है बेटा? ईंटें है। तो ये ईंटें क्या करती है बेटा? ये ईंटों को अगर सपोज हम लोग बार बार अरेंज करते हैं तो पूरा का पूरा दीवार बन रहा है बेटा। उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि ये पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है उसको एक्सप्रेस करने वाला हमारा होता है बेटा यूनिट सेल। So now we define the unit cell as the smallest repeating unit in space lattice or crystal lattice, which when repeated over and over again in different directions describes the complete crystal structure is called unit cell. तो चलिए बेटा हम इस यूनिट सेल को अलग से पढ़ते हैं। हमारा ये क्रिस्टल लैटिस है ना, ये जो दिख रहा है हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। उसमें ये जो छोटा सा पार्ट है, छोटा टुकड़ा है, हम इसको जो है बाहर निकाल लेते हैं। और जब इसको बाहर निकालते हैं हमको समझ में आ रहा है बेटा, ये छोटा सा टुकड़ा जब सारे डायरेक्शन में अगर सपोज हम लोग जो है अगर इसको रिपीट करते थे, है ना, तो पूरा के पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकता है। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिट सेल, बराबर बेटा। ये हमारा होना चाहिए बेटा यूनिट सेल। और देखिए उसके अंदर हमारे जो है लैटिस पॉइंट्स भी है ना, और हमारा ये जो हो गया यूनिट सेल। अब देखो ये जो यूनिट सेल है इसको भी हम लोग यूनिट सेल बोल सकते हैं। बाजू में दिख रहा है बेटा, हम लोगों ने ब्लू मार्क किया है ना। सो वो उसके अंदर क्या रहेंगे बेटा? स्पीयर्स रहेंगे। बट हम लोग तो एक्चुअली जो है क्या बनाते हैं बेटा? हम लोग ये जो ऊपर बनाए दैट इज बॉल एंड स्टिक मॉडल, है ना। तो हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल बना के जो है क्रिस्टल लैटिस को पढ़ते हैं। और हमारा जो यूनिट सेल है उसमें भी हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल ही बनाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल: एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंस एंड इंटरएक्सियल और इंटरफेशियल एंगल्स। अब पहले हम पढ़ते हैं बेटा एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंस के बारे में। ये एज लेंथ और एक्सियल डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं: द लेंथ और डायमेंशंस अलोंग द थ्री एजेस दैट इज ए, बी एंड सी आर कॉल्ड एज लेंथ्स और एक्सियल डिस्टेंसेस। अब देखिए बेटा हमको ये जो डायग्राम्स है उसमें दिखाई दे रहा है बेटा कि भाई अलोंग जो है ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये डिस्टेंस जो ए है, ए दैट इज द ओ ए डिस्टेंस, बराबर है बेटा। सो ओ ए इक्वल्स टू ए। सिमिलरली आप देखिए बेटा ओ बी इतना जो लेंथ है ना दैट इज बीइंग इक्वल्स टू बी, और जो ओ सी है बेटा डिस्टेंस दैट इज गिवन बाई सी, और ये जो है हमारी जो है एज की लेंथ है, बराबर है बेटा। इसका मतलब एज लेंथ जो है वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को डिनोट करता है। अब हम दूसरा पैरामीटर पढ़ते बेटा यूनिट सेल का, एंड दैट इज इंटरएक्सियल और इंटरफेशियल एंगल। हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको? द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा बिटवीन द पेयर ऑफ एजेस आर कॉल्ड इंटरएक्सियल और इंटरफेशियल एंगल्स। ये इंटरफेशियल एंगल्स हम लोग फिगर में देखते हैं। ये जो पॉइंट ओरिजिन ओ है ना, ये ओ ए के एग्जैक्टली अपोजिट जो है ना बेटा दैट इज एंगल अल्फा,
बराबर है बेटा, ये एंगल क्या है बेटा, अल्फा, एंड दैट इज बिटवीन टू एजेस ओ बी एंड ओ सी। सिमिलरली जो ओ सी और ओ ए है उसके बीच में जो एंगल बना हुआ है बेटा, बराबर है, दैट शुड बी एंगल बीटा, बराबर बेटा। सिमिलरली एजेस ओ ए और ओ बी जो है ना, उसके बीच में जो एंगल बना हुआ है बेटा, दैट एंगल हैज टू बी एंगल गामा, है ना, इसको बना रहे हैं हम लोग, दैट एंगल इज एंगल गामा। ये जो दो पैरामीटर्स है बेटा अभी हमारे पास में, एज लेंथ और एक्शियल डिस्टेंस हो सकते हैं, डिस्टेंसेस, या फिर इंटरएक्शियल या इंटरफेशियल एंगल्स जो है, दैट डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ कोई भी यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन।